झारखंड के कद्दावर नेताओं में शुमार भारतीय जनतंत्र मोर्चा के मुख्य संरक्षक और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि जो संकेत मिल रहे हैं, साथ ही जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड की हेमंत सरकार दिसंबर तक शायद ही बरकरार रही। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड सरकार विधि सम्मत तरीके से काम नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार बेहद तेजी से बढ़ रहा है और सरकार से शिकायत करने के बावजूद कोई असर नहीं हो रहा है। सरयू राय कृष्णा पैलेस रांची में मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक ओर जहां राज्य की हेमंत सरकार पर निशाना साधा, वहीं देश के विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए जा रहे ईडी के मुद्दे पर भी बात रखी। विधायक सरयू राय ने कहा कि जिस मुख्यमंत्री के पास गड़बड़ियों की जांच करवाकर दोषियों को सजा देने का टाइम नहीं, उसे मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। कहा कि झारखंड की सरकार में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। जो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि मैंने मुख्यमंत्री को कई बार लिखित में बताया कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है, पर उन गड़बड़ियों को दुरुस्त करने, एक्शन लेने का टाइम मुख्यमंत्री के पास है ही नहीं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सबूतों के साथ तथ्य रखे, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। स्पीकर के निर्देश के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कोई भी करप्शन चार्जेस हो, सरकार तुरंत एक कमेटी गठित कर देती है और कहती है कि 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट दी। 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट आ जानी चाहिए, लेकिन झारखंड में तो 3-3 साल तक कोई रिपोर्ट नहीं आती। ये काम करने का कौन सा तरीका है? सरयू राय ने कहा कि जब कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी तो फिर सरकार ने क्या एक्शन लिया? कुछ भी नहीं। इससे साफ है कि सरकार चीजों को छुपाना चाहती है। दवा घोटाले पर सबूतों के साथ चीजों को विधानसभा में रखा, चीजें साबित हो गईं। स्पीकर ने निर्देश भी दे दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर सरकार ऐसे ही चलेगी तो प्रशासन से सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। यही अभी भी हो रहा है। सरकार चाहकर भी चीजों को नहीं रोक पा रही है। इसलिए हमें लगता है कि सरकार पर गंभीर संकट है। सरयू राय ने कहा कि वे 32 के खतियान के विरोध में नहीं हैं, लेकिन 1932 और 2023 के बीच जो कुछ भी इस राज्य में घटा है, उसे समझना पड़ेगा। उसे सरकार न भूले। अगर सरकार उसे भूलेगी तो राज्य नहीं चलेगा। ईडी को लेकर सरयू राय ने कहा कि देश भर में तरह तरह की बातें की जाती रही हैं, आज भी की जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि ईडी ने जिनके विरुद्ध भी कार्रवाई की है, उस कार्रवाई में कोई मीन मेख निकला हो तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो ईडी कार्रवाई करेगी ही। जिस किसी को लगता है कि ईडी की कार्रवाई में कोई गड़बड़ी है तो उसे सप्रमाण पब्लिक डोमेन में रखें। सरयू राय ने कहा कि लोग ईडी की मंशा पर सवाल उठाते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि ईडी सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ही खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या ईडी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम नहीं करती? हो सकता है कि कहीं ईडी पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप सत्य हो, लेकिन क्या ईडी जिन चीजें, जिन तथ्यों, जिन दस्तावेजों को बाहर निकाल रही है, वह भी गलत है? बता दें कि झारखंड में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। 2 IAS अफसरों को गिरफ्तार कर ईडी ने जेल भेजा है। वे फिलहाल जेल में ही हैं। इसके अलावा कई व्यवसायी और अन्य अधिकारियों पर भी ईडी की गाज गिरी है। सरयू राय ऐसे शख्स हैं जो झारखंड की तत्कालीन रघुवर दास की सरकार में मंत्री रहते हुए भी भ्रष्टाचार के कई मुद्दे उठाए थे। इस बार उन्होंने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। भाजपा से अलग होकर सरयू राय ने निर्दलीय चुनाव जीता और बाद में भारतीय जनतंत्र मोर्चा का गठन किया। मौके पर मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भारतीय जनतंत्र मोर्चा ही सबसे भरोसेमंद पार्टी है। यह पार्टी लगातार बढ़ रही है। हम लोग सरयू राय के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। हमारी पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मजबूत उम्मीदवार उतारेगी।